नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस की कलह एक बार फिर सामने आ गई है। 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करके चुनाव के महासंग्राम में आगे निकल रही कांग्रेस पार्टी को उसके अपनों ने ही बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। कई जगह पर पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो गया है, तो बदनावर में श्रेय लेने की सियासत जोर पकड़ रही है। सुर्खी सीट पर बीजेपी अगले चरण की तैयारियों में जुट गई है, तो मुंगावली में क्या कह रहा है सियासी गणित? उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश उपचुनाव के चक्रव्यूह में। प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस की कलह कथा एक बार फिर शुरू हो गई है। मुरैना में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गरमाने लगा है। जिले में 5 सीटों में से 2 सीटें अंबाह और दिमनी में उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिसको लेकर अंबाह में विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस के क्लेश पर चुटकी ले रही है, तो कांग्रेस ऑल इज वेल का राग सुना रही है। मुरैना जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है। उपचुनाव की रेस में आगे निकलते हुए कांग्रेस ने अंबाह और दिमनी से प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया। टिकट का ऐलान होते ही कांग्रेस में विरोध के सुर उभर कर सामने आ गए हैं। दावेदारों की लंबी कतार होने के चलते विरोध तो ठीक है, लेकिन इसमें गुटबाजी का तड़का भी लग रहा है। मुरैना जिले में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा पहले से ही तूल पकड़े हुए है। इसकी बानगी कैलारस में देखने को मिली थी, जब पूर्व मंत्रियों के सामने कार्यकर्ताओं ने बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा के नारे लगाए थे। अब अंबाह में कांग्रेस उम्मीदवार सत्य प्रकाश सखवार का विरोध शुरू हो गया है। नाराज लोगों ने बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा के नारे भी लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि दल बदलू नेता नहीं चलेगा। उनकी मांग है कि स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाया जाए। ये दल बदलू भोजन से फिर इसमें आ गया, कुछ लेन देन साठ-गांठ करेंगे हमारे कांग्रेस के नेताओं से। टिकट हत्या लिया इसने। हम चाहते हैं कि जो हमारे कांग्रेस के पहले के हमारे कैंडिडेट हैं वो टिकट मांग रहे हैं, 20-20 साल से बेचारे लगे हुए कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी दे दिया जाए टिकट। इसका हमारा पुरजोर विरोध है। जनता भी विरोध कर रही है, हम लोग कांग्रेस के भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की कलह और गुटबाजी को लेकर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी साफ दिख रही है। बीजेपी का दावा है कि मुरैना जिले की 5 सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। वो कहते हैं कि हम सब एक हैं, ये एकता जो टिकट तक है, टिकट मिल जाएंगे उसके बाद पता पड़ेगा इन मंत्रियों को कि यूने हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। आगे आने वाले समय में मुरैना जिले की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं कार्यकर्ताओं के विरोध को लेकर सत्य प्रकाश सखवार का कहना है कि कांग्रेस बड़ा परिवार है, टिकट न मिलने से कुछ लोग नाराज हैं। उन्होंने दावा किया कि हम अपने परिवार के नाराज नेताओं को मना लेंगे। जब किसी को टिकट मिलता है और किसी का कटता है, जब नहीं मिलता है तो छोटी मोटी नाराजगी होना स्वाभाविक है। तो उसी के चलते कुछ लोगों ने ऐसा किया है, और वे भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, गुस्सा भी हैं, और उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। और उनसे हम निवेदन करके हाथ जोड़ के पैर छूट के कैसे भी उनको मनाएंगे। हमारा परिवार है, ऐसी कोई बात नहीं है, विरोधाभास नहीं। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस में दल बदल और बाहरी और स्थानीय के मुद्दे पर तकरार जारी है। मतलब साफ है कि कांग्रेस में उपचुनाव से पहले सब कुछ ठीक नहीं है। क्लेश की आग को अगर पार्टी ने वक्त रहते नहीं बुझाया तो उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। करेरा से कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस में बगावती तेवर दिखने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रागीलाल को टिकट देने पर विरोध जताया है। कांग्रेस में शुरू हुए विरोध पर बीजेपी भी निशाना साध रही है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रागीलाल को उपचुनाव में भीतरघात का सामना करना पड़ेगा या कांग्रेस नाराज नेताओं को मना लेगी? देखिए रिपोर्ट। करेरा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने 3 बार बसपा से चुनाव लड़ चुके प्रागीलाल जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रागीलाल का कांग्रेस से टिकट कंफर्म होते ही कांग्रेस में विरोध दिखने लगा है। 2013 में कांग्रेस से विधायक रही शकुंतला खटीक के समर्थक सड़कों पर आ गए।
कांग्रेसियों ने बैठक कर प्रागीलाल को टिकट मिलने पर नाराजगी जताई, फिर झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए और कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव का पुतला दहन किया। इस दौरान सामूहिक इस्तीफे की बात भी कार्यकर्ताओं ने कही। विरोध का कारण एक ही है कि जो वर्षों से कांग्रेस पार्टी में अपनी तन मन धन लगा करके इस पार्टी को जो रीढ़ की हड्डी है कार्यकर्ता, उनको अनदेखा करके 2 दिन से आए हुए प्रत्याशी को टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी में जो सम्मिलित हुए उनको टिकट दे दिया और जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको आज धोखा लग गया। इसलिए जितने भी आज कांग्रेसी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, एक साथ कम से कम नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि 5000 कार्यकर्ता इस कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। वहीं शकुंतला खटिक ने प्रदर्शन पर कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो फैसला लिया है उससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या सोच समझकर ऐसा फैसला लिया है जिससे कार्यकर्ता कांग्रेस के नाराज हैं और जगह जगह मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। अब ये तो कार्यकर्ता ही जान सकते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी को पहले से मालूम था कि एक समाज को 2 पार्टियों ने उतार दिया है, भाजपा और बीएसपी ने, तो थोड़ा सा कांग्रेस के बड़े नेताओं को विचार करना था। टिकट के बाद कांग्रेस में शुरू हुए विरोध पर बीजेपी चटखारे ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में 14 दावेदार थे, सभी को दरकिनार कर 3 बार हाथी की सवारी करने वाले को टिकट दिया है, जिससे साफ हो गया है कि यहां कांग्रेस का वजूद बचा नहीं है। जिस कांग्रेस प्रत्याशी में 14 प्रत्याशी पहले से मौजूद थे और ऐसा दिखाई दे रहा था उन 14 प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा जैसे भाजपा के सामने कोई प्रतिद्वंदी ठीक ठाक सा खड़ा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने उन 14 प्रत्याशियों में से किसी का चयन न करके जिसने हाथी के चिन्ह पर बहुजन समाज पार्टी से 3 बार चुनाव लड़ा उसको प्रत्याशी बनाया। उससे ये अपने आप सिद्ध हो गया है कि सिंधिया जी के भाजपा में शामिल होने के बाद करेरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। जब प्रागीलाल ने कांग्रेस का हाथ थामा, तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कांग्रेस प्रागीलाल जाटव को अपना उम्मीदवार बनाएगी और अब प्रागीलाल भी कांग्रेस को जीत दिलवाने का दावा कर रहे हैं। ये मेरा अकेले नहीं है, सब पूरी जनता का टिकट है, पूरी प्रत्याशियों का टिकट है। हम सब लोग एक नाव में बैठकर अपना यहाँ से सब एक नाव में बैठकर सब अपना तन से सब एक भाईचारा बना के चुनाव जीतेंगे। प्रागीलाल भले ही कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन टिकट के बाद जो कांग्रेस के दूसरे नेताओं में असंतोष के सुर मुखर होने लगे हैं, टिकट के बाद कांग्रेस में छिड़े सियासी घमासान इसी तरफ इशारा कर रहा है। चुनाव के वक्त विरोध की शुरुआत कांग्रेस में शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए नाराज नेताओं को मनाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। तो देखिए, करेरा ही नहीं, बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता रामकिशन पटेल को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं, तो मतदाता भी अपनी मांगों को लेकर मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। मतलब साफ है कि नेपानगर उपचुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को उम्मीदवार बनाया। टिकट का ऐलान होते ही क्षेत्र में रामकिशन पटेल का विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के वो नेता जो टिकट के दावेदार थे, उन्होंने रामकिशन पटेल का विरोध करना शुरू कर दिया। इन दावेदारों की दलील है कि रामकिशन पटेल को पार्टी पहले भी 2 बार चुनाव लड़वा चुकी है और दोनों बार वो हार चुके हैं। ऐसे में 18 दावेदारों में से किसी एक को चुनावी मैदान में उतारना था। दावेदारों ने रामकिशन पटेल की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ को एक पत्र भी लिखा। विरोध कर रहे नेता सोशल मीडिया पर भी मुखर हैं। जो रामकिशन पटेल है वो उम्मीदवार हमें नहीं चलता। हमें कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, हमारे जो 18 लोगों ने टिकट मांगे थे उसमें से वो किसी को भी मतलब पार्टी सही करते तो हमको मतलब सहमति है, और वो उम्मीदवार नहीं चलता। टिकट के बंटवारे के बाद पार्टी में उठ रहे विरोध के सुर को कांग्रेस ने पारिवारिक मामला बता दिया, तो बीजेपी ने तंज कसने में जरा भी देर नहीं की। थोड़ा गुस्सा तो रहता है कुछ समय के लिए। हमारे वरिष्ठजन उनसे बात कर रहे हैं, हम भी उन्हें समझा रहे हैं कि आने वाला भविष्य आपका है। ऐसा विरोध करके और बयानबाजी करके
आपका भला होने वाला नहीं है। और जो लोग नाराज़ है उन्हें हमारा घर का मामला है, उन्हें हम समझा देंगे। देखिए, ये उनका आपसी मैटर है, उनका अंदरूनी मामला है। वहाँ तो बहुत सारे दावेदार रहते हैं, एक को टिकट मिलता है, बाकी लोग खिलाफ में जाते हैं। ये तो कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। नेपानगर में जहां कांग्रेस उम्मीदवार का पार्टी में विरोध शुरू हो गया है, वहीं शहर के वार्ड नंबर 14 में आम जनता अपनी परेशानियों को लेकर लामबंद हो रही है। यहां के मतदाताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग पट्टे नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ मैदान में उतरे हैं। यहाँ के वोटर्स का आरोप है कि उन्हें सालों से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। हम लोगों की मेन मांग है, हमारे पट्टे की मांग है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आने वाले समय में और इस उपचुनाव में भी और आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हमारी मांगे ये है कि हमें पट्टे नहीं है और हमें मकान की भी सुविधा नहीं है, और जैसे हमारे संडास शौचालय है वो भी आधे अधूरे पड़े हैं। तो जब तक कि हमको पट्टे नहीं मिलेंगे हम वोट का बहिष्कार करेंगे। कुल मिलाकर नेपानगर में इस बार चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प होने वाला है। जहां कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामने वाली सुमित्रा कासडेकर को बीजेपी का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रामकिशन पटेल का विरोध शुरू हो चुका है। जनता भी अपनी मांगों को लेकर मुखर है। ऐसे में चुनावी जंग में किसका मंगल होगा, ये फिलहाल कह पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। बदनावर में उपचुनाव से पहले नर्मदा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। नर्मदा माइक्रो परियोजना को लेकर शिवराज सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री में वार पलटवार जारी है, तो स्थानीय नेताओं के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले नर्मदा को लेकर सियासत जारी है। बदनावर की नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना पर शिवराज सरकार में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह बघेल आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच नर्मदा की इस परियोजना का क्रेडिट लेने की लड़ाई शुरू हो गई है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए आम जनता से 19 सितंबर को कोटेश्वर जाने की अपील की है। को जान के हर्ष होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कोटेश्वर पधार रहे हैं। नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना का उद्घाटन वो करने वाले हैं। ये वही नर्मदा माइक्रो परियोजना है जिसका 2016 में शिवराज सिंह जी ने यहीं कोटेश्वर में घोषणा की थी। तो अब उन्हीं के हाथों से यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस परियोजना से बदनावर विधानसभा क्षेत्र का लगभग पहले फेज में 59,000 हेक्टेयर रकबा सिंचित हो रहा है। इसमें 128 गांव है, कुछ गांव धार विधानसभा के भी हैं। दरअसल 19 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा को बदनावर लाने का संकल्प पूरा करने आ रहे हैं। इसको लेकर दत्तीगांव लोगों को न्योता दे रहे हैं। वहीं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री सुरेंद्र बघेल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कमलनाथ सरकार के बदनावर के किसानों के हित में लिए गए फैसले का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। सुरेंद्र सिंह ने इसको उपचुनाव की हार से भी जोड़ने की कोशिश की। वहीं स्थानीय स्तर पर इस मसले को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस केवल प्रोपोगंडा कर रही है, कांग्रेस झूठ फैला रही है। हनी बघेल खुद नर्मदा घाटी परियोजना के मंत्री रहे, उन्होंने धरातल पर कुछ नहीं किया। केवल चुनाव आया तो गांव गांव झूठी अफवाह फैला रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, नर्मदा नर्मदा चिल्ला रहे हैं, जो कि वास्तव नर्मदा हमारे शिवराज सिंह जी चौहान और श्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव लाए हैं और 19 को भूमि पूजन कर रहे हैं। केवल झूठ है, नहीं बल्कि झूठ फैला रहे हैं, कांग्रेस झूठ फैला रही है। राजवर्धन इतने साल से विधायक रहे, अब आप वो कह रहे हैं नर्मदा योजना का पानी शिवराज सिंह चौहान, केवल झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सारा काम कमलनाथ जी ने करा। और अगर राजवर्धन को बदनावर में पानी लाने की इतनी चिंता ही है तो बदनावर तहसील से माई नदी बह रही है, माई नदी में कभी भी कोई बांध बनवा देते छोटा मोटा, ताकि क्षेत्र की जनता को लाभ मिलता है। अब वो सारी बातें केवल ये वर्तमान चुनाव आ गया है, लोगों को किसी भी तरीके से अपनी तरफ मोड़ना है, झूठ बोलना पड़े, गलत बोलना पड़े, राम नाम जपना, पराया माल अपना वाली बात करना पड़े, तो वो सभी करने को तैयार है। और किसी भी तरह से ये चुनाव जीतने के लिए झूठ पर झूठ और गलत पर गलत वो बातें करे जा रहे हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में परियोजना का श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। उपचुनाव के चलते कोई भी कदम पीछे नहीं करना चाहता। मां नर्मदा के नाम पर हो रही सियासत में उनका आशीर्वाद किसको मिलेगा, इसका फैसला जनता के वोट करेंगे। फिलहाल नर्मदा को लेकर सियासत जारी है। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर।
इधर सागर की सुर्खी विधानसभा सीट में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जोर पकड़ रही है और इसी कड़ी में बीजेपी अब मोर्चा सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। जी हां, सुर्खी विधानसभा में 20 सितंबर से बीजेपी मोर्चा सम्मेलन की शुरुआत करेगी। बीजेपी के कार्यक्रम पर अब कांग्रेस निशाना साध रही है। सेक्टर सम्मेलन, रामशिला यात्रा और अब मोर्चा सम्मेलन की तैयारी। सुर्खी उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। बीजेपी इलाके में मजबूत पकड़ बनाने के लिए 20 सितंबर से मोर्चा सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। सुर्खी विधानसभा में 7 मोर्चे हैं, जिनमें से 5 मोर्चों पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है। इनमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और किसान मोर्चा शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी इन सभी मोर्चों को साधने के लिए सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। दरअसल सुर्खी सीट से बीजेपी गोविंद सिंह को मैदान में उतार सकती है। हमारे यहाँ 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों में हम खास तौर से 5 मोर्चों पर ज़्यादा कंसंट्रेट हैं। एक युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, किसान मोर्चा। अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो हमारे सिर्फ राहतगढ़ बेल्ट में है, तो वहाँ हम सिर्फ एक मंडल पे वो कार्यक्रम करेंगे। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि चारों मंडलों में हमारे मोर्चे के लोग जाएंगे और 20 तारीख के बाद इस सम्मेलन की व्यवस्था रखी गई है। बीजेपी कांग्रेस से हर मोर्चे पर लगातार आगे बनी हुई है। जहां बीजेपी लगातार कोई ना कोई सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित कर विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, तो वहीं प्रचार प्रसार के मामले में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। इसके पीछे की मुख्य वजह कांग्रेस के प्रत्याशी का चयन ना होना भी है। वहीं बीजेपी के कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि उनकी तैयारियों का तरीका अलग है। इस समय पूरा देश, प्रदेश और सागर जिला कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता है कि जनता को सुरक्षित रखें, क्योंकि जन है तो राष्ट्र है। आप जानते हैं कि इस समय पूरे भारत और हमारा मध्य प्रदेश और सागर जिला कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और हमारी कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता है कि हम जनता को सुरक्षित रखें, क्योंकि जन है तो राष्ट्र है। और अगर हम जनता को सुरक्षित नहीं कर पाए तो हमारा राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी सम्मेलन कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, लोगों को प्रलोभित कर रही है। इसका फर्क उपचुनाव पे कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस भले ही अपने तौर तरीकों को अलग बता रही हो, लेकिन उम्मीदवार तय नहीं होने की वजह से कांग्रेस नेताओं में पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि उपचुनाव की जंग में बीजेपी मैदान पर दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस बंद कमरों के भीतर अभी भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। ऐसे में उपचुनाव के चक्रव्यूह को तोड़ना कांग्रेस के लिए कतई आसान नहीं होगा। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे और राजनीतिक तौर पर सभी सीटें काफी अहम हैं। हर एक सीट का अपना अलग सियासी समीकरण और सियासी दांवपेच है। आज आपको बताते हैं अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा सीट का क्या है सियासी समीकरण। मुंगावली उपचुनाव पर होने जा रही जंग दिलचस्प होगी। बीजेपी जहां राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारने जा रही है, तो कांग्रेस ने भी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां जातिगत आधार पर चुनावी समीकरण को साधने में जुट गई। अगर मुंगावली सीट पर जातिगत समीकरणों पर नजर डालें, यहाँ यादव और अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता जीत तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इस विधानसभा में करीब 40,000 मतदाता यादव हैं, तो करीब 40,000 मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। वहीं 15,000 मतदाता दांगी समाज से हैं, तो करीब 13,000 मतदाता कुशवाहा समाज से आते हैं। 14,000 मतदाता लोधी समाज और 12,000 मतदाता कटारिया समाज से जुड़े हुए हैं। शेष मतदाता ब्राह्मण, जैन, मुस्लिम समेत अन्य जाति वर्ग से आते हैं। कांग्रेस की संगठनात्मक रूप से अच्छी तैयारी चल रही है। हमारे मंडलम, सेक्टर, पोलिंग प्रभारी इन सब का गठन हो चुका है और अभी वर्तमान स्थिति में पन्ना प्रभारियों की भी नियुक्ति हो चुकी है और आगामी समय में 15, 16, 17 तारीख को हमारी पन्ना प्रभारियों का प्रशिक्षण शिविर है। तीनों ब्लॉकों में आदरणीय सचिन यादव जी, वीर सिंह जी और हसमत सिद्दीकी जी, निधि श्रीवास्तव जी और जितने भी प्रभारी हैं वो इन शिविरों में पधारेंगे और आदरणीय शुक्ला जी इन शिविरों के प्रशिक्षण शिविर में आयोजन करता है और हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्ष अच्छी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस
किसी भी व्यक्ति को पार्टी उम्मीदवार बनाती है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, कांग्रेस का संगठन चुनाव लड़ेगा आदरणीय कमलनाथ जी, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी और सचिन यादव जी के नेतृत्व में। मुकाबली सीट बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल के लिए बेहद अहम है। दरअसल मुकाबली विधानसभा पर सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा है। इस सीट पर पिछले 3 बार से कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। इस वजह से इस क्षेत्र को सिंधिया के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है। विजेंद्र सिंह यादव जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि वो इस सीट पर जीत का परचम लहराएंगे। कांग्रेस व्यक्तिवादी पार्टी है, वहाँ कैडर नहीं होता, व्यक्ति होते हैं। अभी आप सब लोगों को देखने को मिला होगा पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरा बेटा नेता है और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जयवर्धन सिंह नेता है। तो पहली बात तो उनमें आपसी में खींचतान और इतनी लड़ाई है। जयवर्धन सिंह चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग के नेता वो बने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने के बाद, लेकिन कमलनाथ का मन है कि पूरे मध्य प्रदेश में उनका हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि अंदरूनी खींचतान इतनी है कि वो संगठन तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे। सिंधिया के दबदबे वाली इस सीट पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है और जातिगत समीकरण को साधने में जुटी है, तो कांग्रेस भी सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए पूरा दम लगा रही है। अब देखना होगा कि मुकाबली सीट पर सिंधिया का जादू एक बार फिर चल पाएगा और क्या विजेंद्र सिंह यादव जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, मुकाबली। इसी के साथ हमारे खास सियासी शो उपचुनाव के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, एक बार फिर हाजिर होंगे कल कुछ और सियासी खबरों के साथ। नमस्कार।